प्रधानमंत्री जी कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नीले कपड़े में गए थे। संविधान की प्रतिलिपि को मोबाइल फोन बना के लेके घूमते हैं। ऐसा संविधान हमने नहीं देखा हिंदुस्तान में कि स्वयं को भारत रत्न ले लिया जाए। उनको 1990 में भारत रत्न संविधान रचयिता को मिला और आइए संविधान को मानते हैं। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बोल बिंदास देख रहे हैं आप और आज बात होगी संविधान की। जो संविधान 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया, जो संविधान 26 जनवरी 1950 में दिया गया हिंदुस्तान को, आज कल साल दर साल लगातार लोग जो हो, विपक्ष हो पक्ष हो, चर्चाएं होती रहती हैं संविधान पर। लेकिन संविधान है क्या, कितने लोग जानते हैं? और क्या विपक्ष में बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या पक्ष में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे संविधान को समर्पित कर रहे हैं अपने आप में, या फिर डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग, जनता क्या चाहती है, इस पर बातचीत होगी। फिलिस्तीन की बात हो रही है लगातार प्रियंका गांधी के माध्यम से। अमित शाह ने बयान छोड़ा जब संसद में खड़े होकर के, तो बहुत सारी बातें सामने आई, विपक्ष घेरने को तैयार हो गया। आज जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे तो नीले कपड़ों में पहुंचे, अंबेडकर की बात की जा रही है। जनता क्या चाहती है, विपक्ष की तरफ है कि पक्ष की तरफ है? पूछेंगे। क्या लगता है, जब नीले कपड़ों में पहन के कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी टी शर्ट में जाते हैं, प्रियंका गांधी साड़ी में पहुंचती हैं, तो जनता के प्रति क्या संदेश जाता है? कांग्रेस ने हमेशा दलितों का और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। चाहे सन 1951 में जो पहली सरकार बनी, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री बने और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको ठीक से काम करने नहीं दिया। इतना उत्पीड़न किया, अपमान किया कि उन्होंने बीच में ही अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एसटी, एसटी, ओबीसी का काम वो कर नहीं पा रहे थे, उनको करें। जवाहरलाल नेहरू की इच्छा सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में थी कि उनका हित ज़्यादा से ज़्यादा हो, ना कि ओबीसी और एससी, एसटी के लिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही उनके, जो इतना ज्यादा उनको उत्पीड़न किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था कांग्रेस द्वारा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी टी शर्ट में, ब्लू टी शर्ट में पहुंचे, प्रियंका गांधी ब्लू साड़ी में पहनी, प्रियंका गांधी अभी पिछले दिनों एक पर्स भी लेकर के गई थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। ये क्या संदेश जा रहा है? इस मुद्दे पे बात कीजिए। जिस तरीके से कभी फिलिस्तीन, कभी बांग्लादेश का लेके चलते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदुओं को बहु बेटियों के साथ बलात्कार और हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज वो खाली तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस जो भी तस्वीरें आई संसद के बाहर से, और सवाल तो ये भी है कि भाजपा एक सांसद है सारंगी जी, उनको चोट लगी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। तो इस तरीके की तस्वीरें, क्या संसद से आना, क्या संदेश भी जाता है संसद से जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती? देखो, कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल मानसिकता में है, वो संसद हो या जीरो ग्राउंड हो, हर जगह पे वो धक्का देने का काम करते हैं। कहीं पर उनको छोटे बड़े का उनका आदर सम्मान नहीं है, कहीं पर उनको सिर्फ उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि देश बांटो, समाज बांटो और उस पर राज करो। उनकी एक मानसिकता बनी हुई है। उनको न विकास से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न देश से मतलब है, न इस देश की नारियों से मतलब है। उनका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस भी तो यही कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा कर ही रही है 2014 से। कौन करता है और कौन दिखता है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तुष्टीकरण की अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो कितने, क्यों नहीं जो है एक तरफ से किसान सम्मान निधि दी जा रही है, सबको सम्मान निधि जा रही है। चाहिए। कांग्रेस ने भी मनरेगा खोला था, तो सबके लिए। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जब शमशान का नंबर आया तो 1/3 फंड दिया जा रहा है, और जब कब्रिस्तान का नंबर आया, जब शमशान का नंबर आया तो उनके पास जो है फंड जीरो हो गया। जब अल्पसंख्यक की लड़कियों की शादी की बात आई तो उन्होंने पिटारा खोला, और उसके बाद जब सामान्य लोगों की, अन्य लोगों की बात आई तो उनका जीरो हो गया। उसके बाद यहीं पे बात नहीं रुकती है। जब लोकसभा के अंदर टिकट देने का नंबर आता है तो उनके घर के 5 लोग, प्रियंका जी जरूर दिखाई पड़ेंगी, राहुल जी जरूर दिखाई पड़ेंगे। अरे एक मिनट फिर
फिर राजनाथ सिंह के बेटे को भूल जाते हैं, राजनाथ सिंह के अमित शाह के बेटे को भूल जाते हैं। राजनाथ जी के बेटे चीफ मिनिस्टर नहीं है। राजनाथ जी के लेवल के जितने भी सॉरी सुनिए, माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे, माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राजनाथ जी से आप तुलना करेंगे? आज भी पंकज सिंह टिकट देने की हो रही है ना सर, टिकट की नहीं, आप जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वही परिवारवाद माना जाएगा। आप एक की बात करो, आप 5 लोग, एक ही छोटी सी पार्टी में 5 लोग, छोटी सी पार्टी 5 लोग घर ही के, और इसके बाद यहीं पे बात नहीं खत्म होती है। धर्मेंद्र यादव ने जीता ना सर, यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, यहीं पे बात नहीं खत्म होती है। जब वायनाड से प्रियंका गांधी जी चुनाव जीतती हैं तो उनका मीडिया प्रभारी गौ हत्या करके संदेश देता है। ये आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, और ये चिंता का विषय है। जहां पर गाय को माता माना जाता हो, वहां से आप अजीत के आएंगे, उस संसद पवित्र मंदिर में बैठेंगे और संविधान की बात मुद्दे पे वापस आओ। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बीफ वालों से चंदा लेती है, इतनी बड़ी शर्म क्या है? वो गाय की बात करते हैं, गाय को माता मानते हैं, ये लोग बीफ कारोबारियों से चंदा लिए हैं। जवाब दीजिए। हाँ, देखो ये अनर्गल बातें, रटी रटाई बात कर रहे हैं, ये निराधार बात कर रहे हैं, रटी रटाई बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंसेवक, एक कार्यकर्ता के अंदर मातृ के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, गौ माता के प्रति समर्पण, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, और वैसे ही संविधान आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है। बांटने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ की बात करती है, और इसी नीति से एक एक करके आप संविधान की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो संविधान को समझते हैं और जानते हैं? ये बताइए, कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार है? मैं सबसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कितने मौलिक अधिकार? ये जो हमसे बात कर रही हैं आपका मौलिक अधिकार है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार है। जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतने बड़े देश से संसद के अंदर बैठे प्रधानमंत्री की बात ये कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं, ये चाचा खड़े हैं प्रधानमंत्री को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, ये मौलिक अधिकार है। चाचा जी, अब वो कह रहे हैं कि देखिए मौलिक अधिकार ना होता तो आप बोल पाते क्या? प्रधानमंत्री जी कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नीले कपड़े में गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानता है। आप कह रहे हैं कि जैसे को तैसा क्या? हाँ, जैसे को तैसा। अगर एक तमाचा मारेंगे तो अब गांधीवादी नीति है, मैं दूसरा का लब का, लेकिन मेरे जैसा लोग दूसरा तमाचा तड़ से जड़ेगा। संविधान को जिस तरीके से लिया जा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, विपक्ष पक्ष सबका सम्मिलित है कि संविधान को लगातार ये मुद्दा हमेशा मार्केट में बना ही रहता है। क्या सोचते हैं? पत्रकार महोदया, संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है, कानून को मानती है, अंबेडकर के नाम आंदोलन करने नहीं देते हैं आप लोग, 144 लगा देते हैं। पत्रकार महोदया, हम ये बताइए, जो लोग विपक्ष के लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, अंबेडकर साहब संविधान में सम्मिलित थे, मगर हमारे गृह मंत्री का ये आदेश था और ये विचार था कि ये लोग गलत सलत जो संसद भवन में बोल रहे हैं, यह नहीं बोलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शब्दों का बाण किया? उन्होंने कहा कि जय श्री राम कृष्ण, भगवान राम का नाम जय श्री राम लो। आपके भाजपा नेता ने इसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में नहीं कहा कि संविधान बदल देंगे? बहन, ये बात कि नहीं कहा? ये तोड़ मरोड़ के जैसे आज अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वैसे उनके भी किया जा रहा था। ये जो है साजिश थी, और इसको आप लोगों को, मीडिया के लोगों को स्पष्ट करना। रिजल्ट क्या कहता है? अब आप इस बार कैसे आप मान रहे हैं कि जब अमित शाह के, अब जनता समझ चुकी है, आट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। समझदार हो गई है जनता। श्री राम गलत है, जय श्री कृष्णा गलत है, बिना पत्नी के पति नहीं, ये लोग एकदम गलत रास्ते पर चलते हैं। जय सिया राम सही है, राधे कृष्ण सही है, शिव पार्वती सही है। ऐसा है, संविधान सब लोग कर रहे हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया कितने लोगों ने संविधान पढ़ा। मैं तो ये कहता हूँ, लोकसभा में जितने सदस्य हैं, उन्होंने कभी लोकसभा की लाइब्रेरी संविधान निकाल के पढ़ा? या विधानसभा में, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लाइब्रेरी है, कभी वहाँ से कोई संविधान की किताब लेकर के पढ़ा? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ाई में कितना % GST लगा हुआ है, बता सकते हैं अंकल जी? कितना % GST है पढ़ाई पे?
18% बिल्कुल 18% जीएसटी लगी है पढ़ाई पे। बताइए 5% अपन पे टैक्स है। दुनिया भर की बात है। संविधान तो संविधान की जब पहले संविधान पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे, जब पढ़ाई नहीं तो बोलेंगे कहाँ से? अधिकारों की बात हो रही है। अभी साहब ने पूछा है कि आप दिखाते नहीं है अधिकार। आपको लगता है कि चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी होगी, आपने समाजवादी, आती हूँ सर, समाजवादी पार्टी की भी सरकार आपने देखी होगी, आप भाजपा की भी सरकार देख रहे हैं, किस सरकार में लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन ज्यादा हो रहा है? अब यहाँ से मुझे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है संविधान की रक्षा, सुरक्षा और संविधान के अधिकार जो इस देश में आज आम जनता का आनंद ले रही है, वो तो संविधान पे बात नहीं कर सकते। इमरजेंसी को भूल जाते हैं वो। कई ऐसी देश में पूर्व में घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस किस बात से संविधान की बात कर रही है? संविधान की प्रतिलिपि को मोबाइल फोन बना के लेके घूमते हैं। जहाँ जरूरत हुई वहाँ निकाल लिया, जहाँ जरूरत नहीं है नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान को मोबाइल की तरह लिए घूम रहे हैं। संविधान पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने जितना समय दिया है संविधान की चर्चा को रोकने के लिए ही आज हाथापाई हुई है लोकसभा में ही। अभी आपने सुना होगा भाजपा के सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो इतनी नहीं, अगर वो संविधान पे इतनी बढ़िया चर्चा करना चाहते थे, साफ राजनीति निस्वार्थ भावना से करना चाहते थे, तो उस चर्चा पे उन्हें डटे रहना चाहिए था। इस तरह की अवहेलना और अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो हमें संविधान सिखाएंगे जिन्होंने संविधान को बार बार तोड़ा। एक सेकंड बहन जी, एक सेकंड। अगर ये लोग बात कह रहे हैं संविधान की, कांग्रेस के लोग, तो यही बाबू जगजीवन राम जी जब प्रधानमंत्री बनने को हुआ अनुसूचित जात होने के नाते, तो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने कहा कि अपना जो है नाम बताइए, जगजीवन बाबू कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जब यही बहन मायावती जी के अंदर गेस्ट हाउस कांड का आप चर्चा कर लीजिए, दलित की बेटी की बेइज्जती हो रही थी, तो भाजपा ने 3 बार दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये लोगों की, कांग्रेस और समाज, और यही जब अनुसूचित जात के नौकरी का आरक्षण में मामला आया था लोकसभा में, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया। और जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही तब तक बाबा साहब का नाम कहीं नहीं आने दिया। और बाबा साहब की 1989 में मूर्ति जो है लगातार तमाम ये सवाल आते हैं कि कांग्रेस अपने इमरजेंसी वाले किस्से को भूल जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई चोट लगती है तो चोट पे अगर मलहम लग जाता है, ठीक हो जाता है, तो भुलाने का प्रयास किया जाता है। महाभारत की लड़ाई आपने देखा होगा। अगर अपने किए को कह रहे हैं भूल जाइए, नहीं भूलना नहीं, उसको जब ठीक हो गया उसको कुरेदिए नहीं तो चोट और गहरी होती जाएगी। जब महाभारत का युद्ध आपने देखा, किए को क्यों नहीं भूल जाती है कांग्रेस? भाजपा वर्तमान में सरकार में है, ताजा घाव दे रही है। आप ये बताइए, अमित शाह जी ने क्या बोला है, आप बताइए रही है ना, ये फैशन बन गया है, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अगर भगवान का एक बार नाम ले तो कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में स्थान हो जाएगा। स्वर्ग से कोई आके बताए नहीं कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग की बात दिखा रहे हैं। ये जो है भगवान से थोड़ी देश चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। ये आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह के भगवान से देश नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा, ये लोकतंत्र से देश चलेगा। कह रहे हैं भाई साहब कि अब जो इतिहास में हो गया उसको भूल जाइए, अब भाजपा क्योंकि सत्ता में है तो सवाल पूछा जाएगा। एक चीज मैं मानता हूँ, भारतीय संविधान को नमन करते हुए मैं कह रहा हूँ कि भारत देश का संविधान जो जिस तरह से बना है, कई देशों के संविधानों से मिला करके संविधान भारत का बना है। और क्या जैसे प्रेसिडेंटल रूल अमेरिका में है, वहाँ का संविधान 10 पन्ने का संविधान है, उसमें संशोधन नहीं है। हमारे देश के संविधान में 139 संशोधन हो चुके हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई कमियां विसंगतियां नहीं रही होती तो भारतीय संविधान में संशोधन क्यों होता? और अमित शाह की रह गई बात, अमित शाह ने जो कहा कि संविधान अम्बेडकर करते हो, इतना भगवान का नाम लेते, तो वो झल्लाहट में उन्होंने क्या कहा कि भाई आप लोग अम्बेडकर तो मानते नहीं हो, बात अम्बेडकर बार बार कर रहे हैं। कह रहे हैं पीडीए, कांग्रेस और समाजवादी तो पीडीए। हमारे कहने का मतलब अमित शाह ने जो कहा वो झल्लाहट में आकर के कहा कि बाबा साहब का नाम बार बार लेते हो। अगर इतना बाबा साहब को मानते तो उनके विचारों को मानते, उनके संविधान को मानते। क्या लगता है चाचा, योगी आदित्यनाथ मानते हैं संविधान को? कहा कि कांग्रेस को नहीं लगता है कि मानते हैं। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब
संविधान को मानती, संविधान सम्मत काम कर रही है। संविधान की तो धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई हैं और कह रहे हैं, जब अमित शाह जी को कह रहे हैं तो जब धर्म होगा तभी संविधान चलेगा। जब तुमको धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो संविधान का तुम सम्मान करोगे? पहले अपने तुम मानो, जब मनुष्य हो मानो धर्म का सम्मान करोगे। तुम स्त्री हो, स्त्री धर्म का सम्मान करोगे, तब जाके तुम संविधान बताएगा कौन? ये धर्म भाजपा का धर्म नहीं, भगवान की मूर्ति चोरी होती है, संविधान ही बचाने जाता है। भगवान क्यों नहीं? आज हम बता रहे संविधान दोनों हमने देश में नहीं। संविधान है, संविधान को हाँ संविधान अम्बेडकर ने बनाया था और संविधान के रचयिता को स्वयं, अरे ऐसा संविधान हमने नहीं देखा हिंदुस्तान में कि स्वयं को भारत रत्न ले लिया जाए। उनको 1990 में भारत रत्न संविधान रचयिता को मिला। ये संविधान को मानते हैं, ये कहेंगे कि संविधान को मानते हैं। संविधान की जो लड़ाई है, बहुत सारी रीजनल पार्टियां भी, चाहे अभी बसपा का जिक्र हुआ, गेस्ट हाउस कांड की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी वर्सेस बसपा की जो बात होती है, लेकिन उसके बाद यही दोनों पार्टियां लड़के उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ी, हारी जीती वो अलग अपना विषय है, लेकिन चुनाव भी लड़ी। तो क्या संविधान का जो सगुफा सिर्फ जनता में छोड़ा जाता है? क्या उस पार्टी का वो नहीं है विचारधारा? क्योंकि आप संविधान की बात भी करते हैं, फिर आप चुनाव भी लड़ लेते हैं साथ में। देखिए, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस है वो सिर्फ पीडीए समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो गई है। ये ना जनता का काम करती है ना कुछ। इनकी गवर्नमेंट में या इनके लोगों में, पीडीए में, या तो सिर्फ परिवारवाद है या मुस्लिम तुष्टीकरण है। सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस और सपा सिर्फ मुसलमानों का काम करने के लिए मुसलमानों की ही बात करती है और हिंदुओं को तो दुत्कारती है, उनके साथ अपमान। उस समय पीडीए की सरकार में, जो आज अखिलेश कहते हैं पीडीए, इनके सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, लोगों का अपहरण होता था, जमीन पर कब्जा होता था, महिलाओं का अपहरण हो जाया करता था। लेकिन आज कोई किसी बहन के ऊपर हाथ डालता है तो उसके साथ या तो यमराज उसका आगे चौरे पर इंतजार किया करता है। ओबीसी विधायक को मारा जा रहा है, वो सदन में नहीं आ पा रहा है, पुलिस प्रशासन के बीच में मारा जा रहा है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहां लोकतंत्र की, आप एक मिनट, जहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस मंच के ऊपर ओबीसी मंच पे झापड़ से मारा गया ओबीसी। अब ओबीसी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके ओबीसी की बात करते हैं। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर ओबीसी के सांसद को ऐसे मारा गया है कि आईसीयू में भर्ती है वो। आप लोकतंत्र एफआईआर दर्ज होने, आप एफआईआर दर्ज होने, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। सरेआम लखनऊ में गुंडागर्दी होती थी। यहाँ कल गोरखपुर का एक लड़का आंदोलन में मार दिया गया। यही जोगी की सरकार, जोगी की पुलिस ने हमारे जिले के लड़के को, कल्याण सिंह जी की सरकार की गलती थी। बाबरी मस्जिद थी तो हमारी बाकी और सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया? बीपी नरसिंह राव की जिम्मेदारी थी। 88 में कांग्रेस ने जो है कार्यालय खुलवाया था, 88 में कांग्रेस ने कार्यालय खुलवाया था, इसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर। अभी अगर लोकतंत्र में इस तरीके की और संसद में इस तरीके की तस्वीरें आती है, एफआईआर दर्ज होने जा रहा है, इस तरीके के मामले और तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं, तो क्राइम रेट फिर कम कैसे हो रहा? आप समझिए ना, ये संसद के अंदर हो रहा है और कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के जो सांसद है गुंडई पुत्र। आप आइए ना, तार्किक बात करिए। उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो जाती हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना। फिर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो जाती, जनता को भरमाया गया। राहुल गांधी 2 सीटों पे जीत, किताब दिखाकर, राहुल गांधी किताब दिखाकर जनता को भ्रमित किया गया कि मोदी आएंगे संविधान खत्म कर देंगे। नहीं हो गए, आप नहीं भ्रमित हो? कहाँ संविधान खत्म हो रहा है? बताइए ना। एकदम संविधान खत्म हो रहा है, एकदम संविधान खत्म हो रहा है। आप बताइए, आप कहते हैं कि घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल है। गोरखपुर का लड़का आंदोलन में जोगी की पुलिस ने हत्या कर दिया। जवाब दे पाएंगे? क्या कर रहा था ये? इन लोगों से जरा पूछो। कहाँ विपक्ष की पुलिस है?
पुलिस कि जोगी की पुलिस है। जोगी की पुलिस ने सरेआम मुक्कों से मारा। कांग्रेस वालों ने ऑफिस में मारा है सिर्फ वो बनाने के लिए, समझ गए उसको। कांग्रेस वालों ने ऑफिस में मार करके, जहां 20,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता 10,000 रहे, वहां एक व्यक्ति को मार करके, वो पांडे था इसलिए मारा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार करके 2 घंटा उसको लेके नहीं गए हॉस्पिटल। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब अपने अपने हिसाब से संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या वो विपक्ष वाला हो। आज तो उस वाली बात हो रही क्या गधे आमलेट खा रहे हैं, नमक कम बता रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता समझदार हो चुकी है और भाई साहब ने अभी कहा कि जनता को बेवकूफ समझने की गलती ना की जाए, क्योंकि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता में कोई भी बैठे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन संविधान का जो मुद्दा है वो जस का तस बना रहेगा। जब 26 जनवरी 1950 में संविधान आया, तब से लेकर के आज हम 2024 में भी खड़े हैं, तो भी संविधान की बात चल रही है, बात अम्बेडकर की चल रही है, लेकिन मानता कौन है? विचारों की बात होगी, आइडियोलॉजी की बात होगी। क्या भाजपा आइडियोलॉजी को मानती है अम्बेडकर के, या फिर कांग्रेस मानती है, या फिर समाजवादी पार्टी मानती है? अगर मानती है तो फैक्ट में दिखाएं कि कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, कितने लोगों को, कितने दलित है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाया तो दलित बनाया। हमने जब समाजवादी पार्टी आती है सामने, तो वो ये कहती है कि समाजवादी पार्टी यादवों को नहीं, अगड़ा पिछड़ा और दलित सबको, पीडीए को भी लेकर के चलती है। और वहीं कांग्रेस तो आज सदन में नीले शर्ट और नीले साड़ी में पहुंची है। बोल बिंदास देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। देखते रहिए आज की खबर।